साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक पावर। आज हमारे साथ जिला जालौन के प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के फैंस एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव दीपू त्रिपाठी जी हैं। इनके बारे में कहा जाता है इन्होंने जातिवाद से हटकर लोगों के हितों के लिए हमेशा प्रदेश में हत्याएं हो रही हैं, तो क्या कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है? इस समय ब्राह्मणों के ऊपर ये निरंकुश सरकार पूरा कुठारघात कर रही है। मतलब एक ही समुदाय के ऊपर आपको बता दें कि हर जिलाधिकारी के यहाँ पूछा जा रहा है कि ब्राह्मणों पर कितने लाइसेंस हैं, कितने अपराधी हैं। केवल एक विशेष जात का ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार इतना अधिक हो रहा है, अन्य समाज के लोग दिखाई नहीं दे रहे। इस वक्त मुस्लिम इनका पहले निशाना होता था, मुस्लिम समाज, लेकिन आज केवल इनका निशाना ब्राह्मण समाज है। ये जो बीजेपी सरकार है ये बिल्कुल निरंकुश हो चुकी है। प्रदेश में ताबड़तोड़ अपराध इतना बढ़ चुका है कि जब अभी आपको पता होगा कि एसएसपीओं को ये निलंबित कर रहे हैं। कहीं ना कहीं से सरकार का भी तो दोष है इसमें कि ऐसे अधिकारियों को आपने ही तो बैठाया हुआ था, आज आपको निलंबन की कार्रवाई करनी पड़ रही है। ये सरकार का ही दोष है। इस समय कोरोना काल चल रहा है, तो कोरोना काल में जो प्रवासी मजदूर बाहर से आए, तो आपको लगता है कि सरकार द्वारा जो रोजगार लोन की जो व्यवस्था की गई वो रोजगार के लिए वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? माननीय प्रधानमंत्री जी ने 20,000 करोड़ रुपए का जो पैकेज दिया था, आज प्रवासी मजदूर गांव में भूखमरी के कगार पर हैं और वापस फिर जहां कार्य कर रहे थे वहीं जा रहे हैं। अगर जिला जालौन में किसी एक भी मजदूर को उस लोन को मिला हो या किसी को इसका फ़ायदा मिला हो, किसी को धन आवंटित हुआ हो, तो बता दें आप। और अगर कोई ये साबित कर दे कि किसी को फ़ायदा हुआ है इस लोन से या किसी का हुआ है, तो मैं उसी दिन राजनीति से संन्यास ले लूँगा। ये सरकार सब केवल दिखाने के लिए है, करने के लिए कुछ नहीं है। तो बोलती है केवल झूठ बोलने का अच्छा सफ़ेद हाथी साबित। किसानों के लिए बहुत इस सरकार जब विपक्ष में थी सरकार, योगी सरकार, तो किसानों के लिए बहुत कुछ इन्होंने योजनाओं के लिए बोला था। क्या वो योजनाएं धरातल पर हैं? आज किसानों की जो स्थिति है वो सबसे बदतर है। आवारा जानवर जो हैं गांव में गौशाला के नाम पर इन्होंने तमाम खेल किए हुए हैं। गौशाला में किसी गौशाला में एक भी जानवर बंद नहीं किया जाता है। किसान भुखमरी की कगार पर इसलिए है कि अपने खेतों पर ही पड़ा रहता है, अपनी मजदूरी भी नहीं कर पा रहा है, अपना खेत रखा रहा है। यूरिया के दाम कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, डीजल के दाम आपको पता है, पेट्रोल और डीजल समान हो गया। किसानों की आय 10 गुनी करने के नाम पर किसानों की सबसे ज़्यादा इसमें दोहन हो रहा है। किसानों का 1450 रुपये में गेहूँ बिक रहा है। आज समझ लीजिए मंडी में 1450 रुपये गेहूँ बिक रहा है। डीजल 74 रुपये 30 पैसे बिक रहा है। यूरिया डबल हो गई है, डीएपी डबल हो गई है। इस समय सबसे हालत अगर ख़राब है तो किसानों की है। अभी ज़िले में 5 किसानों ने आवारा पशुओं से देखते हुए जब उनके खेत चर गए तो उन्होंने आत्महत्या भी की। और मैंने ये वीडियो भी डाली थी और सोशल मीडिया पर भी चलाया था और अधिकारियों को अवगत भी कराया था। इसके बाद भी किसानों के हित में कोई कार्रवाई नहीं कही जा रही है, ना कोई जनप्रतिनिधि सुन रहा है, ना कोई अधिकारी सुन रहा है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में इतने बड़े बड़े नेता हैं, फिर भी आप शिवपाल सिंह यादव जी के साथ? हमारे माननीय मुलायम सिंह जी थे जो किसानों के हित की लड़ाई लड़ते थे। उन्होंने किसानों की ऋण माफ़ भी किया, 10-10 हज़ार रुपये ऋण माफ़ किया। और पिछली सरकार में भी 18,000 रुपये ऋण माफ़ किया। नेताजी के बाद माननीय शिवपाल यादव जी हैं जो किसानों के हितैषी थे, जो किसानों के लिए कुछ भी करने को तैयार थे, जिन्होंने किसानों की लड़ाई लड़ते हुए कई अधिकारियों की कुर्सियां हिलाने का कार्य किया। ऐसे केवल प्रदेश में जनप्रतिनिधि वो अभी हैं जो बराबर किसानों की जन समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री जी से और ज़िले में ज़िले वाइज अधिकारियों से मिलते रहते और कहते रहते हैं। आजकल के जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं वो तो कुर्सियाँ केवल साधने का कार्य कर रहे हैं, कभी कोई किसान के हित में कोई बात करने का काम नहीं कर रहा है। इसलिए हम माननीय शिवपाल जी के साथ थे, साथ रहेंगे। उनकी कार्यशैली किसानों के लिए काफ़ी अच्छी है और मैं भी एक किसान हूँ। अच्छा, मुलायम सिंह जी का एक समय था, एक अखिलेश यादव का समय था, तो मुलायम सिंह जी और अखिलेश यादव में क्या अंतर लगा आपको? नेताजी हैं जो वो बराबर संघर्ष करते थे, उनको कार्यकर्ताओं पर विश्वास था। वो अभी आजकल देख रहे हैं आप कितना भ्रष्टाचार व्याप्त है। नेताजी होते तो जेल भरो आंदोलन और सड़क भरो, और ये जो हल्ला बोल उन्होंने ही नारा दिया था, बोल मुलायम हल्ला बोल। तो जो अधिकारी जो आजकल भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, इन लोगों के ऊपर हम लोग हल्ला बोल देते थे, हम लोगों को डर नहीं रहता था, चाहे जब जेल भेज दें लोग। तो आजकल अखिलेश जी थोड़ा सा
ये कार्यक्रमों में पीछे हट रहे हैं। अच्छा, ये देखा जाए जैसे छात्र सभा के लड़कों नौजवानों ने अभी आंदोलन किया और सड़कों पर उतरे, तो सरकार ने उनके ऊपर मुकदमे भी लगा दिए। अगर इस समय नेताजी होते तो क्या करते या शिवपाल जी होते? अगर माननीय नेताजी और शिवपाल जी होते तो आज ज़िले में कम से कम 1000-2000 लोग जेल भरने का कार्य करते। इस तरीके से जो हमारे युवा हैं, जो युवा शक्ति है, युवा जवानी चलती है उस और ज़माना चलता है, ये कहावत है। जब युवाओं का साथ नहीं देंगे तो आगे कैसे ये पार्टी बढ़ेगी। हम लोग होते, अगर नेताजी हमारे होते, शिवपाल जी होते तो आज सड़कों पर हम लोग बैठे होते और जेल भरो का आंदोलन का काम कर रहे होते। अच्छा, आपको लगता तो होगा कि हमारे लोग हैं समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं आज जेल में उनके साथ भी राजनीति हो रही, 10 दिन से उन्हें जमानत नहीं मिली, लगता तो होगा कि पहुँचें? नहीं, हमको तो लगता है हमारे ही साथी हैं कि हम लोग जाएं इनकी ज़मानत का, लेकिन हम लोगों ने जानकारी चाहिए तो हम लोगों से कोई जानकारी भी नहीं देना चाह रहा है कि ज़मानत किस, मतलब ये क्या कर रहे हैं, उसमें क्या नहीं कर रहे हैं। हम लोगों को बुरा लग रहा है। हम लोग चाहते हैं कि ये देखिए, पहले हमारी भी सरकार रही है, समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, लेकिन ऐसा उत्पीड़न हमारी गवर्नमेंट ने नहीं किया है। माननीय अखिलेश जी ने कभी ये नहीं चाहा कि विरोधियों को भी जेल में भेजा जाए। ये बदले की राजनीति हो रही है पूरी तरीके से। ये लोग चाहते हैं कि अन्य दल इनका जो भ्रष्टाचार है उसकी पोल ना खोल सकें, इसलिए उनका मुंह दबाना चाहते हैं, उनको इसलिए जेल भेज रहे हैं। धन्यवाद नेताजी। ये थे हमारे साथ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी फैंस एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव। इन्होंने हमेशा नेताजी और शिवपाल जी के साथ राजनीति की। आज ये माननीय शिवपाल सिंह यादव जी के साथ हैं और इन्होंने कहा कि हम हमेशा शिवपाल जी के साथ रहेंगे। बताया नेताजी ने कि शिवपाल जी एक ऐसे नेता हैं कि जिन्होंने हमेशा कार्यकर्ताओं की, नौजवानों की, व्यापारियों की इज्जत। कैमरामैन प्रदीप के साथ शैलेंद्र प्रताप।